आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर प्राइस आज 30 रुपीज क्रॉस किया है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना फंडामेंटली कैलकुलेट करके एक वीडियो बनाया जाए कि अब हमें यहां से आगे कितना रिटर्न मिल सकता है। किसी कंपनी को वैल्यू करने के खूब सारे तरीके होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वैल्यूएशन निकाली है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि इमेजिन करिए कि आप एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को पूरा ही खरीदने जा रहे हैं। इस बैंक को खरीदते वक्त आपको कैलकुलेट करना है कि आपको एक्चुअल में कितना पैसा देना पड़ेगा और खरीदने के बाद ये बैंक आपको हर साल कितना प्रॉफिट बना के देगा। सबसे पहले मैंने आपको दिखाई है इनकी रिटेल प्लस होलसेल बुक, जो कि टोटल है ₹96,318 करोड़। इनकी जो टोटल बुक है ये उसका 28% पार्ट कोविड अकाउंट से रिलेटेड है। मतलब टोटल बुक का ये पार्ट ₹26,969 करोड़ कोविड रिलेटेड अकाउंट का है। कोविड रिलेटेड अकाउंट को लेके मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उस अकाउंट का 6% जो है एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसका 6% निकालते हैं तो वैल्यू ये आती है ₹1618 करोड़। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ऑलरेडी प्रोविजन डिक्लेयर कर दिया है कोविड रिलेटेड अकाउंट्स का। तो ये प्रोविजन जो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है ऑलरेडी, ये है 600 करोड़ का। तो मार्केट क्या बोल रहा है कि एनपीए इतना होना चाहिए 1618 करोड़, जबकि प्रोविजन कम डिक्लेयर किया गया है 600 करोड़ का। तो चलिए हम मार्केट की बात मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि पूरा जो प्रोविजन आएगा कोविड रिलेटेड अकाउंट का वो इतना ही आएगा। तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हम ये मान लेंगे कि इतना प्रोविजन हमें और डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो जाके 6% हो जाएगा इस पैसे का। तो हम अपने कैलकुलेशन में प्रोविजन जो डिक्लेयर करेंगे कोविड रिलेटेड अकाउंट का, जो कि आगे करना पड़ सकता है बैंक को, वो होगा 1018 करोड़ का। कैलकुलेशन स्टार्ट करने के पहले हम कुछ एजम्पशंस कर लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि कासा और डिपॉजिट धीमे धीमे करके बढ़ेगा ही, जो कि हो भी रहा है। दूसरा हमने ये मान लिया है कि बैंक विल जनरेट मनी ऑन बोरोइंग्स एंड विल बी एबल टू पे इंटरेस्ट ऑन टाइमली बेसिस। तो हमने कासा, डिपॉजिट और बोरोइंग्स को बिजनेस का पार्ट ही मान लिया है। इनका पैसा जो आरबीआई के पास पड़ा हुआ है, जो कि है लगभग 3000 करोड़, मैंने इसे भी कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं किया है और ये मान लिया है कि इस पैसे से 4% हर साल हमें मिलता रहेगा। मैंने इनके इन्वेस्टमेंट्स को भी कंसीडर नहीं किया है कैलकुलेशन में, जो कि है अप्रोक्सीमेटली 45,404 करोड़। मैंने ये मान लिया है कि ये जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखे हैं उससे इन्हें प्रॉफिट होता रहेगा और वो चीज हमारा जो कैलकुलेशन है उसमें हमने जो प्रॉफिट ले रखा है वो चीज उस प्रॉफिट के अंडर में आ जाएगा। तो यहाँ का प्रॉफिट आरबीआई वाला प्रॉफिट और यहाँ से जो प्रॉफिट आएगा, ये दोनों प्रॉफिट वहां पे हम लोग एक्सेप्ट किए हुए हैं, कंसीडर किए हुए हैं। मैंने कैलकुलेशन को और अच्छा करने के लिए क्या किया है, मैंने जून के क्वार्टर का प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां पे लिखा हुआ है, जो कि था 892 करोड़। बट इस प्रॉफिट में ट्रेडिंग गेन्स भी थे। जैसे इन्होंने यस बैंक के शेयर्स बेचे थे तो वहां से इन्हें प्रॉफिट हुआ था। तो वो जो ट्रेडिंग गेन था वो था ₹337 करोड़ का। तो मैंने इस प्रॉफिट में से ट्रेडिंग गेन हटा दिया है, क्योंकि ट्रेडिंग गेन हर बार तो होगा नहीं। मुझे सिर्फ बिजनेस से आने वाले प्रॉफिट से मतलब है। तो वो जो बिजनेस से आने वाला प्रॉफिट है वो जून क्वार्टर में था ₹555 करोड़ का। और ये प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट है, इसे आप नोट करके रखिए, ₹555 करोड़ का। तो चलिए हम करंट शेयर का प्राइस कंसीडर करते हैं, जो कि है ₹30। करंट शेयर के प्राइस के अकॉर्डिंग मार्केट कैप हो जाता है ₹16932 करोड़। मतलब हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को पूरा ही खरीद सकते हैं 16,932 करोड़ में।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीदने के बाद हमें पता चला कि इस बैंक के पास कैश भी पड़ा हुआ है जो इन्होंने क्यूआईपी के थ्रू कलेक्ट किया था। वो कैश था ₹2000 करोड़ का। हम में से ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते ही होंगे। तो हमने पैसे जो लगाए वो थे 16,932 करोड़। जबकि ये पैसे लगाने के बाद हमें इतना पैसा मिल भी गया, तो हम इस बाइंग प्राइस में से ये कैश वाला प्राइस हटा देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद हमें पता चला कि इनके पास नेट एनपीए भी पड़ा हुआ है, जो कि टोटल अमाउंट है ₹437 करोड़ का। तो हमने ये बोला कि चलो एक ही बार में इसे लॉस एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे बाइंग प्राइस में ये अमाउंट ऐड हो जाएगी 437 करोड़, क्योंकि बैंक को खरीदने के बाद हमें ये लॉस भी एक्सेप्ट करना पड़ा। तो लॉस एक्सेप्ट करने में हमारा पैसा गया हमारे पॉकेट से। अब हमने ये प्रोविजन एक्सेप्ट कर लिया, मतलब जो मार्केट बोल रहा था कि हमें इतना प्रोविजन डिक्लेयर करना पड़ सकता है, और जो कि है 1018 करोड़ का, हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये भी एक तरह का लॉस ही है जो हमें बाइंग प्राइस में ऐड करना पड़ेगा। तो हमने इतने में खरीदा, इतने में से ये वाला प्राइस माइनस किया, लेकिन यहाँ पे हमें दो लॉस हो रहे हैं, तो ये पैसा हमारे पॉकेट से जा रहा है, तो हमने ये दोनों पैसे भी बाइंग प्राइस में ऐड किए। तो अब ये सब करने के बाद हमारी बैलेंस शीट हो चुकी है नीट एंड क्लीन। इस बैंक को खरीदने का जो एक्चुअल बाइंग प्राइस निकल के आ रहा है वो है ₹16,387 करोड़। तो क्योंकि अब हम बैंक को खरीद चुके हैं, तो अब हम फोकस करते हैं कि ये हमें कितना प्रॉफिट बना के देगा। तो आप देखिए, हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट किया कि बैंक के बिजनेस से जून में जो क्वार्टरली प्रॉफिट आया है वो है ₹555 करोड़ का। तो हम इसे एस्टिमेट करते हैं इसी के अकॉर्डिंग कि लगभग हमें एक साल में कितना प्रॉफिट आ जाएगा। एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग इस बैंक का जो एक साल का प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो है अप्रोक्सीमेटली ₹222,000 करोड़। मैंने यहाँ पे प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि हमने बैंक की बैलेंस शीट ऑलरेडी नीट एंड क्लीन कर दी है। सारे प्रोविजंस हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिए हैं जितने हमें लग रहा था और उम्मीद थी कि आ सकते हैं। हमने जो एक्चुअल बाइंग प्राइस कैलकुलेट किया, जब हम उसे पर शेयर बेसिस पे कंसीडर करते हैं तो एक्चुअल बाइंग प्राइस पर शेयर निकल के आता है ₹13.05 का। और उसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर शेयर निकल के आता है ₹3.93 का। और ये है आपका एक साल का रिटर्न जो बैंक आपको देगा। तो मतलब अगर आप ₹30 के प्राइस पे खरीदोगे तो एक साल में आपको 30.12% का रिटर्न बैंक देगा। तो चलिए, अब मैं आपके दिल की बात सुन लेता हूं। आप बोलते हो कि नहीं, हो सकता हो 1000 करोड़ के ऊपर प्रोविजन डिक्लेयर करना पड़ जाए। तो चलिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि बैंक 1000 करोड़ का नहीं बल्कि 2000 करोड़ का प्रोविजन डिक्लेयर कर रहा है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से हमने शेयर को खरीदा ₹30 के प्राइस पे। बैंक ने फ्यूचर में डिक्लेयर किया प्रोविजन 2000 करोड़ का कोविड के अकाउंट से रिलेटेड। उसके बाद भी आपका रिटर्न एक साल का आ रहा है 28.42%। आप देखिए दोनों ही रिटर्न अच्छा है। 30.12% का भी अच्छा है, जिसमें हमने लगभग 1000 करोड़ का प्रोविजन एक्सेप्ट किया कोविड अकाउंट से रिलेटेड। और ये जब हमने 2000 का डिक्लेयर किया प्रोविजन, तब भी प्रॉफिट आ रहा है 28.42%। यहाँ पे देखिए, मैंने ₹40 का भी प्राइस कंसीडर किया है क्योंकि बहुत लोगों ने इसे ₹40 के प्राइस पे भी बाई कर रखा है। तो यहाँ पे हम जब 40 के प्राइस पे बाई किए हुए हैं और 1000 करोड़ का प्रोविजन डिक्लेयर किया जा रहा है, उस केस में एक साल का रिटर्न आ रहा है 22.42% का। और वही जब हम 40 के प्राइस पे बाय किए हैं शेयर्स, कोविड से रिलेटेड प्रोविजन डिक्लेयर किए जा रहे हैं 2000 करोड़ के, तो रिटर्न आ रहा है 21.45% का। तो आई थिंक कि जिन्होंने ₹40 के प्राइस पे भी बाय किया है उनको भी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। 22 और 21% का रिटर्न अच्छा रिटर्न होता है। जिन्होंने इसे 44 के प्राइस पे बाई कर रखा है, और अगर बैंक 1000 करोड़ का प्रोविजन डिक्लेयर करता है, उसे रिटर्न मिलेगा 20.34% का। जिन्होंने 44 के प्राइस पे बाई कर रखा है और
प्रोविजन 2000 करोड़ का डिक्लेयर करता है बैंक, तो रिटर्न मिलेगा 19.53% का। देखिए 44 के प्राइस पे भी रिटर्न आपको अच्छा मिल रहा है। तो ये था मेरा एनालिसिस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दूसरों से जरूर शेयर करिए। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।